नमस्कार साथियों, जय सनातन। मैं हूं आपका तांडवाचार्य सुनील चौधरी, डिजिटल सक्सेस कोच और इस समय का साक्षी। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने पूरे भारत और दुनिया में एक सांस्कृतिक लहर खड़ी कर दी, कांतारा। और खासकर इसके पार्ट 2 के ट्रेलर के बाद उठे सवाल, क्या कांतारा हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को और भी ताकत देने वाला है? कांतारा और उसका सांस्कृतिक विस्फोट। साथियों, जब 2022 में कांतारा पार्ट 1 रिलीज हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये 16 करोड़ की बनी फिल्म 400 करोड़ के ऊपर कमा लेगी और रोटेन टोमेटोज पर 94% की रेटिंग पाएगी। ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये हमारी जड़ों की पुनर्स्थापना थी। भूत कोला, एक परंपरा जिसे अंग्रेजों ने 1882 में डेविल वर्शिप कहकर किताबों में बदनाम किया, वही परंपरा आज पूरी दुनिया बड़े पर्दे पर असली स्वरूप में देख रही है। कांतारा ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपनी लोकल परंपराओं को ग्लोबल सॉफ्ट पावर में बदल सकते हैं। देवत्व की कहानियां और सनातन दर्शन। फिल्म की जड़ें हमारे देवत्व से जुड़ी हैं। पंजुरली, भगवान शिव से जुड़ा हुआ रक्षक, खेत और गांव की रक्षा करने वाला। गुलिगा, भगवान शिव की ऊर्जा से उत्पन्न न्याय देने वाला, अन्यायियों को दंड देने वाला। सोचिए, जब ऐसी गहरी लोक कथाएं जिनका हर अंश धर्म, न्याय और संरक्षण पर आधारित हो, दुनिया के सामने आती हैं, तो वे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहती, वो सनातन की सच्चाई का उद्घोष बन जाती हैं। भारत का बदलता माहौल। दोस्तों, 10 साल पहले तक हालात बिल्कुल उल्टे थे। मेन स्ट्रीम मीडिया और यूनिवर्सिटीज में हिंदुत्व को टैबू माना जाता था। मंदिरों को अंधविश्वास का अड्डा, त्योहारों को बैकवर्ड और सनातन पहचान को कम्युनल टैग किया जाता था। लेकिन समय बदला, राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल बदला। लोग अब ओपनली कहते हैं, हाँ मैं गर्वित हिंदू हूँ, हाँ मैं सनातनी हूँ। सीएसडीएस के 2022 के सर्वे में साफ निकला कि पिछले 10 साल में मंदिर जाने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन पर 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दिखे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में सिर्फ 2 साल में 12 करोड़ दर्शन हुए। ये आंकड़े नहीं हैं, ये भारत के पुनर्जागरण के सबूत हैं। युवा शक्ति और नया नैरेटिव। एक दौर था जब अर्बन यूथ वेस्टर्न कपड़े, वेस्टर्न सोच को ही मॉडर्निटी मानता था। आज वही यूथ इंस्टाग्राम बायो में प्राउड हिंदू लिखता है। संस्कृत श्लोकों की रील्स वायरल हो रही हैं। मंदिर उत्सव आज फेस्टिवल ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि फेस्टिवल ऑफ प्राइड बन गए हैं। यही युवा आने वाले दशक में नैरेटिव सेट करेगा और यही कांतारा जैसी फिल्में उस नैरेटिव को गहराई देंगी। सरकार और सांस्कृतिक असरसन। राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ बद्रीनाथ पुनर्स्थापन, यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले की मान्यता और योग दिवस का संयुक्त राष्ट्र में उत्सव। भारत अपनी संस्कृति को ग्लोबल स्टेज पर ले गया है और कांतारा जैसी फिल्में इस यात्रा में घी का काम कर रही हैं। कांतारा सिर्फ फिल्म नहीं, आंदोलन। ये फिल्म बताती है कि जंगल, जमीन, नदियां इंसानों की नहीं, देवताओं की संपत्ति है। ये फिल्म बताती है कि अन्याय करने वालों को दंड मिलेगा। ये फिल्म याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति कभी मरती नहीं, सिर्फ पुनर्जन्म लेती है। जब सिनेमा, राजनीति और जनता की चेतना एक ही दिशा में चले, तो उसे कहते हैं सभ्यता का पुनर्जागरण। और कांतारा इसी पुनर्जागरण का हिस्सा है। अगर आने वाले समय में ऐसी फिल्में और बनी, तो भारत का कल्चरल सॉफ्ट पावर इतना विशाल हो जाएगा कि पूरी दुनिया हिंदुत्व को सिर्फ मान्यता ही नहीं, बल्कि आदर देगी, आदर। कांतारा पार्ट 2 कोई साधारण मूवी नहीं है। ये हिंदुत्व के सांस्कृतिक आंदोलन का एक और अध्याय है। ये आंदोलन हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारे गौरव को याद दिलाता है और हमें भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ाता है। साथियों, याद रखिए, कांतारा सिर्फ पर्दे की कहानी नहीं, ये हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य का प्रतीक है। ये फिल्म सनातन की आत्मा को गुंजाने वाली घंटी है और जब ऐसी घंटी बजती है, तो सिर्फ सिनेमाघर नहीं हिलते, पूरी दुनिया सुनती है। भारत जाग रहा है, सनातन जाग रहा है, हिंदुत्व का पुनर्जागरण आ चुका है। जय श्री राम, जय सनातन, वंदे मातरम।